हेलो जी, हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहाँ पर हम रोज़ाना आपको सुनाते हैं प्यारी सी कहानी शुरू करूँ उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूँ। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे ना इस कहानी की ऑडियो भी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी ये कहानी आप तक और भी अच्छी लगेगी सुनते हुए। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। तो ये विजय की कहानी है जो कि पुणे के रहने वाले हैं। बाकी कहानी उसी की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं, ना ही कोई हीरो हूँ, बस एक सादा सा जीवन जीने वाला लड़का हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच है। मैं पुणे में जॉब करता हूँ। ये घटना बस 10 दिन पहले की है। मैं एक ड्राइवर हूँ तो मुझे एक भाड़ा मिला। एक उस भाभी को उनके मायके छोड़कर आना था। तय समय अनुसार मैं सुबह 6 बजे उनके घर पर चला गया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो भाभी को देखते ही रह गया। भाभी की अभी अभी शादी हुई थी। उन्होंने कहा, मुझे बस 10 मिनट और लगने वाले हैं, तुम तब तक चाय पियो। फिर उन्होंने चाय दे दी और 10 मिनट बाद भाभी ने कहा, चलो। अब मैं आपको भाभी के बारे में बता देता हूँ। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, ऐसा कि कोई भी उन पर फिदा हो सकता है। फिर मैंने उनका सारा सामान गाड़ी में रखा और तभी भाभी गाड़ी में आकर बैठी। मैं गाड़ी चालू करके शहर से बाहर आया। चलते हुए भाभी से बात करने लगा। उनके घर के बारे में सभी साधारण सी बातें हो रही थी। शहर पीछे छूट जाने के बाद भाभी ने मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा। मुझे लगा उनको वॉशरूम जाना होगा तो मैंने गाड़ी एक पेट्रोल पंप पे रोक दी। भाभी अपने बैग लेकर वॉशरूम गई और मैं उनके आने का इंतजार करने लगा। 15 मिनट हो गए, फिर भाभी नहीं आई तो मैं वॉशरूम की तरफ गया और बाहर रुककर इंतज़ार करने लगा। उसी समय एक दूसरी औरत अंदर से बाहर आई। जल्दी से उस औरत ने वॉशरूम का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया तो मैं देखकर शॉक्ड हो गया। मुझे समझ में नहीं आया ये भाभी आखिर कर क्या रही है। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। आके देखा तो भाभी एक जीन्स टॉप पहन के आई थी। वो गाड़ी में बैठ गई और वो आगे की सीट में बैठी थी। मैं उनसे बात नहीं कर रहा था। वो मेरी तरफ देखी। मैं गाड़ी चलाकर वहाँ से निकलकर मेन रोड पे चलाने लगा। भाभी मेरी तरफ गुस्सा के बोली। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम वहाँ पे क्या देख रहे थे? अब मेरे पास माफ़ी मांगने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था तो मैंने उनसे तुरंत माफ़ी मांगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी मेरी ओर देखकर गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मैं अभी अपने पति से बात करती हूँ। तो मैंने जल्दी से गाड़ी रास्ते से नीचे लेकर रोकी और उनसे कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब आपकी काफ़ी देर हो गई, आप आई नहीं और उस समय एक औरत ने वहाँ से बाहर आई तो गेट खुला हुआ था। फिर भी मैं आपकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ आप अपने पति को ना बताएं। मेरी बात सुनकर भाभी शांत हुई और फिर सोचने लगी। भाभी थोड़ी देर चुप बैठी तो मैंने बोला, भाभी कुछ तो बोलिए। तभी भाभी के चेहरे देखने लगे और बोली, देखो तुमने जो कहा वो सब ठीक है, वो गलती से हो गई। ये बात सुनने के बाद मेरी जान में जान आई। मैं गाड़ी चालू करके चलाने लगा पर भाभी अभी भी कुछ सोच रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो? तब उसने पूछा, तुमने क्या सोचा? मैंने कहा, मैं क्या ही सोचूंगा, मैंने कुछ नहीं सोचा। भाभी मेरी तरफ देख रही थी और उन्होंने मुझे एक स्माइल दी। मैं समझ गया अब वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है। मैंने उनसे पूछा, लेकिन आप एक बात तो मुझे बताइए। उन्होंने कहा, पूछो। मैंने कहा, आपने साड़ी चेंज क्यों की? ऐसा क्या हुआ? आप जाना कहाँ चाहती हैं? सच सच बताइए। मैं ये सब बातें किसी को नहीं बताऊंगा, बस आपसे यूं ही पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, आप मुझसे ये बातें क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने कहा, बताओ तो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं। तो फिर उन्होंने कहा, तो तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा, आप समझाने की कोशिश कीजिए, मैं ज़रूर समझूंगा, मैं भी इंसान ही हूँ। इस पर भाभी कहने लगी, देखो बात यह है कि मैं अपने पति के साथ अपने लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। उसको मैंने बताया भी नहीं कि मेरी शादी हो गई है
और अब मैं अगर उनसे मिलूँगी और शादीशुदा कपड़े में मिलूँगी, क्योंकि मैं मायके जा रही हूँ, तो वो मुझे देख ही लेगा, तो उसे लगेगा कि मेरी शादी हो चुकी है। इसीलिए मैंने कपड़े बदल के दूसरी ड्रेस पहन के आई। मैंने कहा भाभी जी पर ये तो गलत है ना। उन्होंने कहा क्या गलत है? मैंने कहा आप अपने पति को धोखा दे रही हैं। उन्होंने कहा बाबू ज़िंदगी ऐसी ही है, मेरे पति खुद मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा तुम ही बताओ, शादीशुदा न्यू शादी होने के बाद कौन बॉयफ्रेंड बनाता है? लेकिन मैं अगर बॉयफ्रेंड बना रही हूँ तो इसके पीछे कोई रीज़न भी है। अगर मैं अपने पुराना बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ रही, नहीं तो मैं तो उसे छोड़ सकती थी। मैंने कहा हाँ वो तो है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि असल में बात यह है कि शादी से पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसे मैं बहुत प्यार करती, लेकिन मेरे घर वालों ने उसे शादी नहीं होने दी। क्योंकि अब मेरी उससे शादी हुई नहीं थी तो मैं उसे कुछ भी नहीं बताई कि मेरी शादी हो रही है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं उसे अगर शादी के बारे में बता दूंगी तो मैं उसे खो दूंगी। ऐसे ही फिर शादी के बाद मैं पहली बार मायके जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उसे शादी की बात पता चले, इसीलिए मैंने ये सब किया। उनकी बातें सुनने मुझे एक दफ़ा के लिए लगा वो सही बोल रही है, लेकिन दूसरी बार लगा कि शादी के बाद उन्हें बॉयफ्रेंड रखने की ही क्या ज़रूरत है। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन आप शादी के बाद बॉयफ्रेंड रखना ही क्यों चाहती हैं? उन्होंने कहा हाँ, बहुत लोगों को मेरी बात ज़रूर गलत लगेगी, लेकिन जब तुम सुनना ही चाहते हो तो तुम मेरी सारी बातें सुन लो, फिर तुम बोलना मैंने सही किया या गलत। मैंने कहा ठीक है, टाइम तो आपके पास भी है, टाइम मेरे पास भी है, बताइए आखिर क्या रीज़न है? उन्होंने कहा मेरे पति का एक अफेयर है। जब मैंने उनसे पूछा कि अगर ऐसा ही बात था तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की, तो उनका कहना था कि मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी कर ली और जो मेरा गर्लफ्रेंड है उसे मैं खोना नहीं चाहता, इसीलिए। तो मेरे पति मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, ना ही मुझे भाव देते हैं, ना ही मेरी कोई बातें सुनते हैं। उनका मुझसे कोई मतलब नहीं है और ऐसे में मेरी ही क्या गलती है जो मैं ऐसा रहूँ? तो मुझे भी लाइफ में जीने की हक है पूरा। एक पल के लिए मुझे लगा कि यह आखिर बात तो सही है। मैंने कहा ठीक है भाभी जी, मैंने आपकी ये सारी बातें किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद हम दोनों धीरे धीरे गाड़ी पे जाने लगे। काफ़ी देर हो गई थी, बातों ही बातों में गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी कम हो गई थी। फिर मैंने कहा भाभी जोर से थोड़ी गाड़ी चलाऊं? उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने जोर से हाई स्पीड में गाड़ी चलाई और करीब करीब तब शाम के 4 बज रहे होंगे, हम उनके घर पहुँचे। उनके घर पहुंचने के बाद वो बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा ऐसे ही मत जाना, नाश्ता करके जाना। फिर उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। उनके घर पर भी सब बहुत अच्छे थे। फिर मैं उनके घर से वापस आ गया। जाते जाते उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, जब आऊँगी तो तुम्हें ही बुलाऊँगी, आ जाना। मैंने कहा ज़रूर। फिर मैं उनके घर से वापस आ गई, लेकिन उनकी कही हुई बातें मेरे दिमाग में अब भी चल रही है। बात तो सही है, जब उनके पति के रिश्ता पे किसी को दिक्कत नहीं है तो उन्हें भी रिश्ते रखने के हक तो ज़रूर है, और ये रिश्ता तो उनके शादी से पहले का है। खैर दोस्तों, ये बात तो सबकी सोच है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।